स्कूली शिक्षा विभाग इस प्रकार के जो स्कूल है जो माइनॉरिटीज़ के दायरे में आते हैं और उस शहर का बहुत बड़ा नामी गिरामी स्कूल होता है, बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं चूँकि माइनॉरिटीज़ के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा वो सीबीएसई बोर्ड या एआईएसई बोर्ड है, इससे अंतर्गत वो अपने यहाँ केवल एग्ज़ाम कराते हैं। तो इस विरोधाभास के चक्कर में पहले तो वहाँ पर कोई इंस्पेक्शन करने के लिए कदम ही नहीं रखता है। ये एक पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो अभी हाल ही में सामने आया कि शासन के सारे नियमों को ताक पर रखकर बिना मान्यता के विद्यालय कोई कैसे चला सकता है। जैसे अभी हमने डबरा के स्कूल में देखा है, आप माइनॉरिटीज़ के स्कूल में समझ में आता है, पर क्या कोई भी माइनॉरिटीज़ का स्कूल, मैं आपकी धार्मिक संस्थाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं धार्मिक संस्थाएं भी रजिस्टर्ड होती है, समितियां भी रजिस्टर्ड होती हैं, पर क्या कोई भी स्कूल बिना मान्यता के चल सकता है क्या? और इसको बिल्कुल आपके पास 16 लेटर सरकारी विभाग ने आपको जारी किए, उसके बावजूद आपने मान्यता नहीं ली। और आज जब आपको मान्यता के लिए कहा जा रहा है तब उस पर भी आप अपना जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि वो आरटीई के दायरे से बाहर है। तो ये एक आश्चर्यजनक है कि ऐसे कैसे कोई आरटीई के नियमों को ताक पर रख सकता है। दूसरी बात, मुरैना का स्कूल देखा हम सभी ने, मुरैना के स्कूल में क्या आज तक किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि प्रिंसिपल का जो आवास है वह उसी बिल्डिंग में है, यानी कहीं दूर भी नहीं है, उसी बिल्डिंग में है, उसके दरवाजे क्लासरूम में खुलते हैं, लाइब्रेरी में खुलते हैं और साथ ही साथ वहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में शराब का पाया जाना, ये कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि बच्चों की सुरक्षा के जहाँ एक तरफ मान्यता नहीं है, अगर कहीं स्कूल में कोई दुर्घटना घटित होती है, आप किस स्कूल को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो स्कूल तो है ही नहीं, तो आप कैसे उसकी सुरक्षा। दूसरा, वहाँ पे जो आवास बने हुए हैं, आवास में जो लोग रह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, मान लीजिए 1% वो लोग हमारी बात भी माने कि पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, परंतु उस आवास में ऐसे लोग भी रहते हैं जो उनका स्टाफ नहीं है, तो उस लोगों की कैसे आप वेरिफिकेशन करेंगे। और अभी जब सेंट चार्ल्स स्कूल में गई और अभी जो लेटेस्ट में जो बीना का मुद्दा चल रहा है, बीना में फीटस का पाया जाना और सेंट चार्ल्स स्कूल में ऑर्गन्स का पाया जाना, किडनी और हार्ट, ये स्कूल परिसर के अंदर में रखे हुए थे, उसकी बायोलॉजिकल लैब में रखी है, बायोलॉजी की लैब में ये ऑर्गन्स का रखा होना और आज तक किसी का जांच ना करना, दिशा निर्देश देने के बावजूद, नियम कायदे कानून बनाने के बावजूद, तो ये हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे इनके ऊपर कोई कसना नहीं चाहता है या कोई इनका कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के अंतर्गत आते हैं तो कहीं ना कहीं जब कोर्ट में चले जाते हैं तो इस तरीके का कहना कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आप एक मदरसा चला रहे हैं, मदरसे में आप ग्रांट ले रहे हैं, ग्रांट के साथ ही साथ जब 2017 में सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, उस समय इनके यहाँ पर मिड डे मील की योजना चालू कर दी गई है। तो एक तरीके से प्राथमिक शिक्षा होगा, क्योंकि मिड डे मील या तो आपको आंगनवाड़ी में दिया जाएगा या पाठशालाओं में, सरकारी स्कूलों में दिया जाएगा, तो आपको तो देने का फिर प्राइवेट स्कूलों में दीजिए। जैसे कि मैं कहीं गई तो लोगों ने कई बार कहा कि प्राइवेट स्कूल में भी मिड डे मील का प्रावधान कर दिया जाए। तो एक चीज़ ये तय होनी चाहिए कि मदरसा प्राइवेट है या सरकारी है। सरकारी है तो फिर उसकी मॉनिटरिंग बॉडी कौन होगा। आप 43-44 बच्चों का रजिस्ट्रेशन क्यों है, रोज का आप मिड डे मील बता रहे हैं, 2 कमरे इतने से जगह पे वो 2 कमरे बना दिए गए, उसमें आप पहली से लेकर 8वीं तक का मदरसा संचालित कर रहे हैं। वो बच्चे आपके बोर्ड की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स है, वो पास फेल कैसे होता है पता नहीं है। 2 बच्चों का खाना बन रहा है, 43 बच्चे रजिस्टर्ड है, तो कितना बड़ा घोटाला। पाठशालाओं में समिति दे रही है मिड डे मील, तो मदरसों में भी समिति को मिड डे मील देना चाहिए। मदरसा कैसे बनाता है, मदरसे को क्यों दे दिया गया है भोजन बनाने का काम। तो ये कुछ सवाल जवाब है इस तरीके के। वहाँ का जो लिटरेचर है, तालीमुल इस्लाम जैसी किताब का वहाँ पढ़ाया जाना, मुशरिकों को जान से मार देना, हालांकि बाल आयोग इस सब में नहीं पड़ता है, पर बच्चों के मन पे कैसा आप क्या कहते हैं, तानाशाही या क्रूएल्टी का जो वातावरण बना रहे हैं कि बच्चे शुरू से हिंसक प्रवृत्ति का हो जाए। व्लादिमीर जैसी किताबों का एक अच्छे रेपुटेड स्कूलों की लाइब्रेरी में मिलना, तो कहीं ना कहीं हम सबको
आश्चर्यचकित करता है कि आज तक किसी ने इस ओर देखा क्यों नहीं या ध्यान क्यों नहीं दिया। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।